आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। बीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, और हिंदी मीडियम में हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी जीव विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान में मैंने टॉपिक पढ़ाया था थोड़ा लास्ट क्लास में, और उससे नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम आगे ये डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पुष्प की संरचना के बारे में मैंने डायग्राम ब्लॉक डायग्राम से समझाया था, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पुष्प होता क्या है, उसमें क्या क्या भाग होते हैं, किस तरीके से पुष्प काम करता है। ठीक है, तो पुष्प की अगर बात करें तो पुष्प क्या होता है, देखो पादपों में पाई जाने वाली जननिक संरचना को पुष्प कहते हैं। पादपों में पाई जाने वाली जननिक संरचना को पुष्प कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखो इसका, पुष्प नर व मादा जननिक संरचना को धारण करता है। यानी पुष्प में क्या होता है, नर जननांग भी होते हैं और मादा जननांग भी होते हैं। कल मैं पहले बात की थी कि वर्तिका, अग्रवर्तिका, और जो इस तरीके से हमने स्त्री केसर और पुंकेसर की बात की थी, तो वो स्त्री केसर क्या होता है, मादा जननांग होता है, और नर जननांग क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक है, जनन में भाग लेने के आधार पर पुष्प को निम्न अंगों में विभक्त किया गया है। तो जनन में किस तरीके से कौन से अंग भाग लेते हैं उसके हिसाब से क्या किया है, पुष्प को दो भागों में विभक्त किया है। तो सबसे पहला मैं बात करता हूँ सहायक अंग। किसकी बात कर रहे हैं हम, सहायक अंग की बात कर रहे हैं। तो सहायक अंग हमने पढ़ा था, सहायक अंग में क्या आता है, सहपत्र आता है, बाह्य दल आता है, दल, ये हमने ब्लॉक डायग्राम से देखा था। लेकिन अब डिटेल में देखेंगे कि पूरा विस्तार से देखेंगे कि सहायक अंग होता क्या है, किस काम में आता है। देखो अब देखते हैं सहायक अंग। पुष्प में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। पुष्प में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो लैंगिक जनन में सहायता करते हैं, सहायक अंग कहलाते हैं। तो दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सहायक अंग क्या कहलाते हैं, पुष्प में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो लैंगिक जनन में सहायता करते हैं, सहायक अंग कहलाते हैं। दोस्तों आप इसका ऑनलाइन पढ़ के आप इसके नोट्स भी खुद तैयार कर सकते हो, ये कि किस तरीके से अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये होता है। एग्जाम्पल हमने देखा था कि सहायक अंग क्या होता है, सहपत्र होता है, बाह्य दल होता है और दल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहपत्र। तो सहपत्र की मैं बात करता हूँ। सहपत्र क्या होता है, देखो कुछ पादपों में सहपत्र रंगीन व बड़े होकर कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो कीटों को आकर्षित करने का कार्य क्या करते हैं, सहपत्र का कार्य होता है। आगे ये कीटों को क्यों आकर्षित करते हैं, क्या कारण है, ये हम डिटेल में भी देखेंगे। जिसके कारण क्या होते हैं, परागण की क्रिया संपन्न होती है। क्या होता है कि कीट पुष्प पे बैठेगा, पुष्प पे कीट बैठता है, और वहाँ से क्या होगा, पुष्प पे बैठ के दूसरे पुष्प पे जाएगा, तो वहाँ से पुंकेसर उसके पैरों के लग जाएंगे, और पुंकेसर दूसरी जगह दूसरे पुष्प पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, वहाँ पर लैंगिक जनन की क्रिया होगी। तो इस तरीके से सहपत्र क्या होता है, कुछ पादपों में सहपत्र बड़े तथा रंगीन होकर कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, और ये कीटों को आकर्षित करने के कार्य से क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। एग्जाम्पल देखो, किन किन पादपों में सहपत्र ऐसा कार्य करते हैं। तो म्यूजेंडा एग्जाम्पल ये आपको याद रखना है। जैसे सहपत्र आप लिखो तो उसमें म्यूजेंडा एग्जाम्पल जरूर देना, बोगनवेलिया आदि। देखो दोस्तों क्या होता है कि साइंस ऐसा सब्जेक्ट होता है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, इनको क्या है कि लिख के याद करना पड़ता है। ऐसे अपन देख लेते हैं, वीडियो देख लिया हमने, पढ़ लिया, दो दिन बाद में हम उसको भूल जाते हैं। तो आपसे यही सलाह दूंगा आपको कि आप इसके नोट्स बनाते रहिए साथ में, ताकि आपका क्या हो, अच्छे से नोट्स बन जाए और वहाँ आज से अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ सको। ठीक है, फिर है बाह्य दल की बात करते हैं। तो बाह्य दल दूसरा है, बाह्य दल पुष्प में पाए जाने वाला सबसे बाहरी चक्र
पुष्प में पाए जाने वाला सबसे बाहरी चक्र जो हरे रंग का होता है। तो कल मैंने बताया था कि बाह्य दल कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। तो पुष्प में पाए जाने वाला सबसे बाहरी अंग, बाहरी चक्र जो हरे रंग का होता है वो क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। इनके समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। इनके समूह को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो बाह्य दल के समूह को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। इनके तथा इनके एक सदस्य को बाह्य दल कहते हैं। इनके एक सदस्य को क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। तो ये बात समझ में, पुष्प के सबसे बाहरी चक्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। ये कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और समूह के क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। और एक सदस्य उसको क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। आगे हम बात करते हैं पॉइंट, बाह्य दल निषेचन के पश्चात सड़कर गिर जाते हैं। बाह्य दल जो होता है उनके अंदर निषेचन हो जाता है, तो बाह्य दल सड़कर क्या हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। बाह्य दल, ठीक है। कुछ पादपों में बाह्य दल फल के साथ भी लगे होते हैं, जिन्हें चीर बाह्य दल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, चीर बाह्य दल कहते हैं। तो कुछ पादपों में बाह्य दल फल के साथ लगे रहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, हम चीर बाह्य दल कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे किस किस में होता है, ये मालवेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं, जैसे मालवेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। और मालवेसी फैमिली के जो सदस्य हैं वो क्या है, टमाटर एवं मिर्च। टमाटर और मिर्च जो आपने देखा होगा, टमाटर का पेड़ भी देखा होगा, मिर्च का भी देखा होगा, तो उसका पुष्प आप देखना कि किस तरीके से उसमें होता है। तो आप मार्केट में जब जाते हो तो कुछ जगह पर आपको टमाटर के जो पत्ते हैं वो भी साथ में उसको दिखने को मिल जाएंगे, ऐसे ही मिर्च के अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से उसमें होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा जो है वो है दल। तो पुष्प की सबसे आकर्षित रंगीन संरचना दल कहलाती है। पुष्प की रंगीन संरचना को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। तो पुष्प की सबसे आकर्षित रंगीन संरचना को दल कहा जाता है तथा इसके समूह को दलपुंज कहते हैं। इसके समूह को क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, दल क्या कहलाता है, सबसे आकर्षित रंगीन संरचना को दल कहा जाता है और इसके समूह को दलपुंज कहते हैं। दल का कार्य क्या होता है, ये सामान्यतः कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ये सामान्यतः किसका कार्य करते हैं, कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो तुरंत मिलता रहे। और जैसे ही वीडियो डलेगा आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए कल मिलते हैं। बाय।